जूलाई महीने का 14 रविवार संत अन्ना जोआकिम के पावन पर्व का सबसे निकट रविवार संत पापा फ्रांसिस के द्वारा हमारे लिए घोषित वर्ल्ड डे ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर डे। दादा दादी नाना नानी एवं सभी बुजुर्गों के नाम पर समर्पित दिन। मैं हमारे कैटेकिज्म के सभी बच्चे लोगों के नाम पर आप सभी लोगों को आज के पावन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपके ऊंचे विचार एवं अनमोल शब्दों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। आप है हमारे जीवन के असली हीरो, आप है हमारे जीवन का आदर्श, आप है हमारे जीवन का अनमोल निधि। ईश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। जय यीशु। आप सभी को जय यीशु। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत प्रार्थना से करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8। बपतिस्मा में हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। हम जानते हैं परिवार में जब भी एक नए सदस्य का जन्म होता है तब हम सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि परिवार में एक नया सदस्य आया है। सभी उसे प्रेम प्रकट करते हैं। माता पिता, उनके रिश्तेदार और सभी दोस्त एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपके माता पिता भी और भाई बहन आपको लेकर बहुत प्रसन्न होंगे। आपको उन्होंने बहुत प्यार किया होगा, इसलिए आप बड़े होने के बाद उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि आप सब एक सदस्य हैं। जिस प्रकार आप सभी एक परिवार के सदस्य हैं, उसी तरह कलीसिया भी एक परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार, जिसे किसने बनाया है? हमारे ईश्वर ने। और कौन उन सदस्य का हो सकता है? उस परिवार में एक सदस्यता के लिए प्रभु यीशु में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और हमारा बपतिस्मा ग्रहण करना भी। तभी हम इस परिवार अर्थात कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है और ईश्वर की प्रजा। और हम ईश्वर की प्रजा कब बनते हैं? जब हम अपना बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं। बपतिस्मा संस्कार में हम प्रभु यीशु के साथ एक हो जाते हैं और ईश्वर के साथ एक होने के बाद हम इस कलीसिया के सदस्य भी बन जाते हैं। हमने बचपन में सभी लोगों ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया होगा और हम अपना बपतिस्मा संस्कार कहाँ ग्रहण करते हैं? चर्च में। बपतिस्मा संस्कार की शुरुआत में पुरोहित बच्चे के माथे पर क्रूस चिन्ह अंकित करते हैं और यह कहते हैं, क्रिस्तीय समुदाय बड़े हर्ष के साथ तुम्हारा स्वागत करता है। इसी समुदाय के नाम पर मैं तुम्हें क्रूस के चिन्ह से अंकित करता हूँ। यह कहते हुए पुरोहित कलीसिया के नाम पर उस नवजात शिशु का स्वागत करते हैं और हम उस कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तब वो हमारा पहला दिन होता है हमारे कलीसिया में, चर्च में, और इसी के साथ हम वहाँ के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए कलीसिया चाहती है कि परम यूक्रिस्ती संस्कार के साथ साथ जब पल्ली के सभी सदस्य एक साथ एकत्रित हों तब बपतिस्मा संस्कार दिलाया जाए, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के बाद हम कलीसिया के सदस्य हो जाते हैं और जो पल्ली में और सभी लोग हैं वो सब हमारे क्या हो जाते हैं? परिवार के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि सभी ने एक ही बपतिस्मा ग्रहण किया है।
रविवार के दिन सभी लोग पुरोहित की अगुवाई में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। रविवारी मिस्सा में भाग लेना न केवल कलीसिया का नियम है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे माता पिता हमें संडे को चर्च लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम वहाँ कर सदस्य हैं और सदस्य होने के नाते हमें क्या करना है? रविवारी मिस्सा बलिदान में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। और रविवारी मिस्सा बलिदान में भाग लेना हमारे कलीसिया के 6 नियम के अंतर्गत भी आता है। यह नियम होने के साथ साथ क्या है? हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लेते हैं तो हम किससे मिलते हैं? हमारे ईश्वर से। जिस प्रकार हम परिवार के सदस्य आपस में कई बार मिलते हैं, उसी प्रकार कलीसिया जो हमारा परिवार है उससे भी हमें क्या करना चाहिए? बार बार मिलना चाहिए। और हम सभी सदस्य से एक बार कहाँ मिल सकते हैं? अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, क्योंकि हर संडे वो लोग भी वहाँ आते हैं और हमें उनसे मिलकर बातचीत करनी चाहिए और उनकी सहायता भी करनी चाहिए। ईश्वर की संतान एवं कलीसिया के सदस्य होने के नाते हम सब क्या है? एक शरीर के अलग अलग अंग हैं और जो ईश्वर है हमारे मसीह वो शरीर का एक शीर्ष है। इसी के संदर्भ में बाइबल में लिखा है, हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। जैसे कलीसिया एक क्या है? शरीर। कलीसिया और शरीर की तुलना क्यों की गई है? क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अलग अलग अंग हैं और उन अंगों का कार्य भी क्या है? बहुत अलग है। उसी प्रकार कलीसिया भी क्या है? एक शरीर है जिसका कार्य क्या है? अलग अलग है। बहुत से अंग होते हैं जो अलग कार्य करते हैं और बहुत से अंग होते हैं जो उससे अभिन्न कार्य करते हैं। इसी प्रकार कलीसिया भी एक क्या है? शरीर है। इसमें क्या होते हैं? हम सब सदस्य होते हैं। इसमें हमारे पली पुरोहित, सारी धर्म बहनें, वेदी सेवक होते हैं। इस प्रकार यह सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक कलीसिया का निर्माण करते हैं। और हमारी कलीसिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण क्या है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? कलीसिया के अनुप्राण दाता। अनुप्राण दाता मतलब जो जीवन प्रदान करता है। मतलब कलीसिया को जीवन प्रदान कौन करता है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है? जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं। और यही पवित्र आत्मा हम सबों को एकता में रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमने अपने पिछले अध्याय में ही पढ़ा था कि हम क्या है? ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा क्या करता है? हमें निवास करता है। इसीलिए बपतिस्मा संस्कार हमारे क्रिस्तीय जीवन का आधार अथवा प्रवेश द्वार है, क्योंकि जब तक हम बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता। और अगर हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता तो हमें जीवन देने वाली आत्मा भी नहीं मिलती। जीवन देने वाली आत्मा क्या करती है? हमें सत्य और बात की पहचान कराती है, हमें प्रेरणा देती है कि हम सब मिलकर कार्य करें। और हम कलीसिया के सदस्य भी तब बनते हैं जब हम बपतिस्मा ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहला संस्कार होता है हमारा बपतिस्मा संस्कार, जिसके द्वारा अन्य सारे संस्कार ग्रहण करने के मार्ग हमारे जीवन में खुल जाते हैं। हमारा चैप्टर अब एंड होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलीसिया किस प्रकार एक परिवार है? हमने अध्याय में देखा कि कलीसिया क्या है? एक बहुत बड़ा परिवार है जिसे किसने बनाया है? ईश्वर ने।
और हमें ये परिवार में सदस्यता कब मिलती है? जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, क्योंकि कलीसिया है, विश्वासियों का समुदाय है और ईश्वर की प्रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बपतिस्मा की शुरुआत में पुरोहित क्या कहकर दीक्षार्थी का स्वागत करते हैं? तो हमने पढ़ा था कि बपतिस्मा की शुरुआत में पुरोहित क्या करते हैं? बच्चे के माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं और कहते हैं, क्रिस्तीय समुदाय वर्ष के बाद तुम्हारा स्वागत करता है। इसी समुदाय के नाम पर मैं तुम्हें क्रूस के चिन्ह से अंकित करता हूँ। क्वेश्चन, हम कैसे कलीसिया की तुलना एक शरीर से कर सकते हैं? हमारे इस अध्याय में कलीसिया और शरीर की तुलना किस प्रकार की गई है? जिस तरह शरीर में अंग होते हैं और उनका कार्य क्या होता है? अलग अलग। एक अंग का काम है वो दूसरा अंग काम नहीं करता। उसी प्रकार कलीसिया के जो सदस्य होते हैं वो भी क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। बहुत से अंग हैं एवं अलग अलग कार्य होने पर भी वह शरीर एक ही है। इसी प्रकार कलीसिया भी एक है। कुछ लोग पुरोहित का काम करते हैं, कुछ लोग धर्म बहन का, कुछ वेदी सेवक और कुछ धर्म सेवा का। इस प्रकार सब मिलकर कलीसिया का निर्माण करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पवित्र आत्मा का स्थान है। तो हम जानते हैं कि कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा क्या है? अनुप्राण दाता। अनुप्राण दाता मतलब जीवन देने वाला, जो हमारी कलीसिया को जीवन दे। और ये हम कब प्राप्त होता है? जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं। यह वही आत्मा है जो सभी सदस्यों को एकता में रहने के लिए प्रेरणा देती है। हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, हमारे जीवन के लिए क्या सही मार्ग है, हमें दिखाती है। अब इस अध्याय, इस चैप्टर को पढ़ने समझने के बाद हमें क्या समझ आता है? अब हमें क्या करना है? अब हमें कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे कलीसिया में जो लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनके लिए हमें क्या करना है? मदद करना है। हमारे पल्ली में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को हमारी प्रार्थना, कुछ लोगों को हमारी सहायता की। और हर रोज पवित्र बाइबल हमें पढ़ना है। जब हम अपनी पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। किन कामों को करके हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारे लिए रोज बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हम जान जाएंगे हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, इसलिए हमारे पास पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे शरीर में उपस्थित है। और यह कार्य करने की प्रेरणा तब आएगा जब हम रोज प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे। सबसे जरूरी क्या है? प्रभु यीशु की शिक्षा का पालन करना। और ऐसा ही करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देना है, क्योंकि हमें भी बचना है और हमें अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है। हमें परिवार में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पवित्र संगठनों से जुड़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे चर्च के कलीसिया के हर एक काम में क्या करना है? मदद करना है। यही है हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि बपतिस्मा में हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। आइए हम अंत में प्रार्थना करें। आप भी इस प्रार्थना को हमारे साथ बोलें। हे दयालु प्रभु, तूने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मुझे कलीसिया का सदस्य बनाया है। इस वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं
कलीसिया की भलाई के लिए सदा कार्य करूं। आमीन। आप सबों को जय यीशु।